हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों की अब डिमांड थी कईयों की कि 12th और 11th के मैं चैप्टर्स को स्टार्ट करूं, तो अभी के लिए जो मेरे पास है स्टार्ट वाला वो मैंने किया है क्लास 12th से। क्लास 12th में जैसे मैंने टॉपिक्स जो है वो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं ताकि आप लोगों के लिए वो ज़्यादा इजी हो जाए पढ़ना भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है अगर एक ही लेक्चर में हमें ख़त्म करना हो, क्योंकि हमें समझ नहीं आ पाता प्रॉपरली कि किस तरह से हम लोगों को स्टार्टिंग करनी है, किस तरह से हमें पढ़ना है। एंड इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको इसी तरह से बढ़ाऊंगी कि जो आपका नीट है वो भी क्लियर हो सके, क्योंकि क्या होता है कई टॉपिक्स होते हैं बहुत बेसिक लगते हैं और जब वो हमें AIPMT या एम्स वगैरह ऐसे एग्जामिनेशंस में आते हैं, सो इट बिकम्स वेरी वेरी हैक्टिक फॉर अस कि समझ ही नहीं आता कि क्या है इसका आंसर क्या नहीं है, और बेसिक कंसेप्ट होते हैं वही क्लियर नहीं होते। एक्चुअली मेरे पास मटेरियल सब अवेलेबल होता है, आपके पास कितने सारे यूट्यूब पे चैनल्स भी होंगे जहाँ पर आप लोगों को सब कुछ मटेरियल भी प्रोवाइडेड होगा, आपके पास बुक्स भी होंगी। तो क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करते हो तब आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि हाउ यू हैव टू प्लान योर स्टडीज, राइट। तो क्या होता है मैं सारा का सारा आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक लेक्चर बहुत ही आराम आराम से आपको समझाने वाली हूँ, और सब कुछ उतना ही डीप समझाऊंगी जितना आपका नीट वगैरह में आता है या AIPMT एम्स के लिए वो बेनिफिशियल होगा। सो आई होप सो कि आप लोग धीरे धीरे करके सारा का सारा एंजॉय करोगे, और साथ में इसको शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो लोगों के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो अफोर्ड कर सके कि वो ट्यूशन्स लगवाएं या फिर इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर सके, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर एक और बात कहना चाहूँगी, अगर किसी की तैयारी हो चुकी है सिलेबस की, फुल ऑन सिलेबस की तैयारी हो चुकी है, उसका यहाँ से रिवीजन भी हो सकता है, और साथ में अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो बट वो पेड होगा, तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दे दूंगी, तो वहाँ पर यू कैन कॉन्टैक्ट मी, राइट। So first of all, what are the topics that we are going to study in this part? I will be speaking in both English and Hindi. That will be favorable for both the students which does not know Hindi, right? So topics for discussion for today are reproduction, lifespan, purpose of reproduction, basic features of reproduction and types of reproduction. मतलब reproduction क्या होती है, lifespan क्या चीज है, purpose of reproduction क्या है, क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं जो हर एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पाए जाते हैं वो देखेंगे, और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मैं यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं समझाऊंगी बट आई विल नेम इट, राइट। So let's start. So first of all, to watch all the free lectures, you should subscribe, like and share as much as you can, and don't forget to press the bell icon, because जितनी भी notifications आपको आएंगी वो उसी से आएंगी। And my channel is not only for this कि मैं लेक्चर्स पोस्ट करूंगी, मैं कई वैकेंसीज भी पोस्ट करूंगी जो आती रहती हैं, ताकि वो जितने भी जिनको जॉब चाहिए इस टाइम पे उनकी भी हेल्प हो सके। एंड व्लॉग्स भी मैं करती हूँ, तो इट विल बी अ टोटल फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू रिक्वायर, राइट। सो नेक्स्ट इज यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, वहां पर आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी, वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हो मुझे एज मितांक्षा तनेजा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, before starting with the topic reproduction in the organisms, first of all the basic thing that we have to know is that lifespan. What is lifespan? Lifespan क्या चीज है? Life जिंदगी, span टाइम पीरियड, मतलब जिंदगी का टाइम पीरियड है ना। तो जिंदगी के टाइम पीरियड को हाउ यू विल डिफाइन? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। जब हम पैदा होते हैं उसके बाद में जब लास्टली जब पूरा का पूरा सेल साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाता है, देन आफ्टर वी फेस द डेथ, एंड दिस होल टाइम पीरियड, द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पैन। अच्छा, अब मैं आपको बहुत बार साथ साथ में ये भी बताती जाऊंगी कि कौन कौन सी जो चीजें हैं वो हमारे डेफिनेशन वाइज पूछी जाती है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस में से नीट में से क्वेश्चंस आते हैं, वो सब। लाइफ स्पैन की अगर बात की जाए, इफ वी विल टॉक अबाउट द लाइफ स्पैन टॉपिक, सो इट्स डेफिनेशन इज वेरी 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 मच important. It generally comes in the CBSE board exams,
And as far as from the NEET point of view also, it is very much important because sometimes they have given the definition and they have written 4 choices from where you have to tick mark the correct one, right? So lifespan क्या है? Lifespan is the period from the birth to the natural death of an organism, right? Okay. So it may be from few minutes to several thousand of years. आपने नोटिस किया होगा कि कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर विच हैव बीन डाइड on a very very few minutes, you can say, and some live for just 2 days, some live for thousands of years, right? So there are many of the examples for that, and that examples are very much important as far as from the NEET is concerned. They generally ask the time period, the slot in which they have their lifespan, right? I will be discussing later on, but सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए what is lifespan and ये कितने टाइम तक रहती है, राइट? अगर आप किसी इंडिविजुअल ह्यूमन की भी बात कर लो, समटाइम्स यू हैव सीन दैट न्यूबॉर्न बेबीज आर ऑल्सो डाइड, राइट? कि वो भी एकदम से जल्दी से बॉर्न होते हैं और एकदम से मर भी जाते हैं कई बारी, है ना? तो ये तो हुआ कि वो एक एक्सीडेंटल केस है. इट इज एन एक्सीडेंटल केस दैट द बेबी इज नॉट फुली मेच्योर टू सर्वाइव इन दिस अर्थ, राइट? दैट इज द केस. बट क्या होता है कि ये जो हमारी लाइफ स्पैन होती है ना, ये एक एवरेज लगा के देखी जाती है. अब एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर. बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, राइट? एक्सेप्शनल केसेस होते हैं बट हमें एवरेज लेके चलना है, ठीक है? तो आपको आई थिंक सो लाइफ स्पैन क्लियर हो गया. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर इज दैट इससे आपको और ज्यादा ईजी हो जाएगा नोट्स बनाना भी. ये जितना सारा का सारा मैं आपको दे रही हूँ सब कुछ चीजें, दैट इज मोर देन इनफ फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, फ्रॉम द AIPMT point of view also, from AIMS point of view also, right? So it will be very beneficial for you all. Next is lifespan. So what is lifespan? Lifespan क्या होती है कि हमने देखा था कि वो वाला टाइम पीरियड जो कि हमारे बर्थ से डेथ तक का होता है. तो ये सारे फ्यू एग्जाम्पल्स हैं दैट यू कैन सी एंड हैव अ लुक, बिकॉज इन सब में से ही ज्यादातर जो कौन सी वाली बार बार नीट और AIPMT में आती है वो मैं भी आपको बताऊंगी. सो फर्स्ट इज मे फ्लाई. इट्स लाइफ स्पैन इज नियरली अबाउट 1 डे. सिर्फ 1 डे में ये पैदा होती है और उसी दिन मर जाती है, ठीक है? तो ये है मे फ्लाई का, और मे फ्लाई का काफी बार AIPMT में आ चुका है. इट हैज बीन कम ओवर अ वेरी 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 लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन से. नेक्स्ट इज बटरफ्लाई. बटरफ्लाई लिव्स फॉर नियरली अबाउट 1 to 2 weeks. Crow for 15 years, and mostly they ask in the, you can say, test, your class test also, and in your NEET and in your AIMS also, AIMS examination also, banyan tree ki lifespan. So banyan tree has a lifespan of nearly 200 years. It lives for about 200 years, right? Okay, so these are all the lifespan. और मैं आपको एक बुक भी बोलना चाहूंगी जो एलिमेंट्री की, ट्रूमैन की एलिमेंट्री है बायोलॉजी की फेज के अकॉर्डिंगली. इट इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इट इज वेरी प्रिसाइज, और काफी अच्छी तरह से आपको अगर उसको अच्छी तरह से पढ़ोगे इट विल बी क्लियर्ड. और जो आज कराया गया है उसी को अगर आज से पढ़ लोगे दैट ऑल्सो विल बी वेरी वेरी इजियर, राइट? ओके, सो इट्स क्लियर लाइफ स्पैन तक, है ना? चलो, एक तो वीडियो लेक्चर्स का एक और भी मजा होता है कि हम कभी भी उसको पॉज करके उसमें से नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना? ओके, नेक्स्ट इज 4 stages ऑफ लाइफ स्पैन. सो लाइफ स्पैन जब हम टॉपिक्स की बात करते हैं तो ना सिलेबस में इट हैज बीन रिटन लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन, और हम लोग क्या करते हैं बस ऊपर ऊपर से पढ़ते पढ़ते चल जाते हैं और वहां जाके वहीं पर मात खा जाते हैं. हमें AIPMT में समझ नहीं आता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया. तो मैं आपको एग्जैक्टली साथ साथ में बता रही हूँ, तो नोट करना साथ साथ में. So what are the 4 stages of the lifespan? लाइफ स्पैन जो होता है उसकी अब स्टेजेस रहती है. एक होता है जुवेनैलिटी, एक होती है मेच्योरिटी, एक होती है एजिंग एंड सेनेसेंस, और एक होती है डेथ. अब इसमें से एजिंग एंड सेनेसेंस जो लिखा है, काफी सारे बच्चे उसको कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट कर देते हैं. दे जनरली थिंक दैट एजिंग एंड सेनेसेंस आर बोथ द सेम थिंग्स. No, but they are not the same thing. They are just, their meanings are very very minutely different from each other, and we will be discussing later on.
राइट. सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ स्पैन. वन इज जुवेनालिटी, जब आप बिल्कुल टीनेज में होते हो, छोटे होते हो. देन द मेच्योरिटी, व्हेन यू अटेन द, यू कैन से, अब प्रॉपरली मेच्योर हो जाते हो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए. देन द एजिंग एंड सेनेसेंस, देन द डेथ. राइट. सो फर्स्ट इज जुवेनालिटी. सॉरी. जुवेनालिटी में क्या है बच्चे? ड्यूरिंग दिस स्टेज द ऑर्गेनिज्म डेवलप द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस. ठीक है. जुवेनालिटी एक ऐसा फेज है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर सारी की सारी चीजें डेवलप करता है, उसकी फंक्शनिंग डेवलप होने लगती हैं, उसके जो ऑर्गन्स है. टीनेज, whenever you see this age slot of the teenage, right, you will see many of the changes in the bodies of the females and the males, right. There is a very much, you can say, differences and maturity level, और उसको changes आते हैं बहुत सारे. evolutionary changes तो नहीं होते, but एक bodily changes आते हैं to prepare him or her for the process of the reproduction, right. तो इसके लिए जुवेनालिटी जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये स्टेज यहीं पर अच्छी तरह से सभी कुछ जो है वो डेवलप कर जाता है. राइट. आई विल एक्सप्लेन इट विद द एग्जाम्पल. सो सपोज यू आर गोइंग for some competition in somewhere, right, and you need to have the preparation for that. You have to perform on the stage, and first of all you will prepare yourself in the pre-screenings and all, right, in your home, in your office, wherever you want, right. In the offices also, if you have to give the presentation, you have to first prepare for that, right. So preparation is needed in that case. So preparation stage is generally known as juvenility in this reproduction case, right, because it is preparing you. Because if you are giving the presentation over somewhere, you have to first prepare yourself for the same, right. You have to first prepare yourself for the same. But प्रिपेयर कर लेते हो, उसके बाद में आप देने जाते हो, बिना प्रिपरेशन के जाओगे तो फिर वो नहीं होगा. रिप्रोडक्शन में केस में क्या होता है? यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पस. इट मीन्स आपकी पूरी तरह से जो ऑर्गन्स है, 6 ऑर्गन्स हैं, दे डेवलप इन अ प्रॉपर मैनर सो दैट यू कैन बेसिकली बी सो मेच्योर इनफ टू डू द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन, राइट. तो वो सारा का सारा, अगर आप मेच्योर नहीं होगे जुवेनालिटी के फेस में, यू विल हैव नंबर ऑफ डिजीजेस, यू विल हैव नंबर ऑफ मिनरल डेफिशिएंसीज, और सम पीरियड्स ऑफ टाइम देयर आर अनस्टेबिलिटी. बट इफ यू हैव द मेजर वन, यू विल डेफिनेटली फेस सम प्रॉब्लम्स इन द नियर फ्यूचर व्हेन यू आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन, right. So what is juvenility? Juvenility, during this stage the organism develop the capacity to reproduce, right. Okay, it's clear? Okay. Next is maturity. So what is maturity? Maturity, हम लोग जब अपनी बात करते हैं तो we are mature enough, right. जब हम adulthood में चले जाते हैं, है ना. So maturity is individual when the individual is fully mature to do the reproduction. अगर हम reproduction की बात कर रहे हैं, है ना, so we will be taking it as the case of the reproduction only. So maturity क्या होगी? Individual is fully mature to do the reproduction. आराम से वो reproduction कर सकता है, कोई abortions के cases नहीं होंगे if there are not the complexibilities, you can say, right. So maturity क्या है? When the individual is fully mature to do the process of the reproduction. ठीक है. अब उसकी मर्जी है, इस टाइम पे वो reproduction perform कर सकता है because he is skilled enough to do that, right. You can say it in that sense also, right. Okay. Next is aging and senescence. So both the terms are relatively, you can say, a mixing term, a confusing terms if you have not read the clear concepts of each other. So now I will be clearing it for you. So first is aging. What is aging? Aging is progressive deterioration in the body of the organism. जब हम धीरे धीरे हमारे जो बॉडी के सारी फंक्शंस है, they are being deteriorated, right. फंक्शन जैसे क्या होता है, जैसे बूढ़े लोगों में आप लोग चेकआउट करोगे तो उनमें कितनी सारी चीजें जो होती हैं, उनके लंग्स धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करते हैं, उनको सांस ज्यादा चढ़ती है, खाना नहीं खा पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. तो ये प्रोग्रेसिव डिटोरेशन है, धीरे धीरे करके डिटोरेट करता जाएगा इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. whereas senescence is the terminal irreversible stage of aging. So senescence is what? It is the irreversible stage of aging. Aging की ही एक irreversible stage है.
कैसे है? Why it is known as irreversible stage? Because if you get older, you cannot be gone to the, you can say, childish all the characters that you have, right? It has been said that psychological effect is there. When you are getting older, you likely to obtain the characters of that चाइल्डिश नेचर, राइट? कि आपको खाना नहीं खाया जा रहा, आपको आपके अब बच्चे खिला रहे हैं, जब आप बूढ़े हो जाते हो आप उठ नहीं पा रहे हो, आपको वो उठा के लेके जाते हैं, आपको जब यूरिनेशन करना है या स्टूल करना है तो वो आपको सारी की सारी हेल्प करा रहे हैं. तो टर्मिनल इरिवर्सिबल स्टेज में हमने बायोलॉजिकल कंसेप्ट से देखना है, साइकोलॉजिकल नहीं, बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल कंसेप्ट से क्या होता है कि इट इज एन इरिवर्सिबल स्टेज, है ना? कि क्या होता है जब एक बार बुढ़ापा आ गया तो यू कांट बी शिफ्टेड टू द चाइल्ड स्टेज वंस. अब आपको डेथ फेस करनी पड़ेगी उसके बाद में, है ना? सो दिस इज द सेनेसेंस स्टेज. सो नाउ आई थिंक सो इट हैज बीन क्लियर्ड. ओके, सो डेथ फाइनल, ठीक है? फाइनल परमानेंट सेसेशन ऑफ ऑल द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जितने भी हमारे वाइटल एक्टिविटीज है, हार्ट अपना काम कर रहा है, व्हेनेवर द लंग्स इज वर्किंग, स्टमक इज वर्किंग, आर्म्स इज वर्किंग, जॉइंट्स इज वर्किंग, ब्रेन इज वर्किंग, राइट? ऑल डेटोरेट, परमानेंट सेसेशन ऑफ दैट, राइट? सब कुछ बंद हो जाता है एंड दिस इज नोन एज डेथ, राइट? सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ स्पैन. ये हमारी लाइफ स्पैन के स्टेजेस है, राइट? ओके, सो आई थिंक लाइफ स्पैन इज क्लियर नाउ. ये इतना कंसेप्ट आपको पढ़ना होता है फॉर द पॉइंट ऑफ द नीट, राइट? ये जो स्टेजेस है जनरली दे डू नॉट आस्क यू इन द CBSE board exams mostly I can say, because 100% you can't say anything. 0.01 chances are always there for that, right? So you can't say it all. So sorry, reproduction. अब आते हैं इस पे. रिप्रोडक्शन क्या है? सो रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस. बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यंग्स वन प्रोड्यूस करते हैं. जैसे हमारे मम्मा पापा है, उनसे कौन आए? हम लोग आए, राइट? सो इट इज द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन. सो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which the organism produce young ones of the same species. Note that you have always had to write of the same species, because ऐसा तो नहीं है ना कि अगर ह्यूमन ने किसी डंकी के साथ मेट कर लिया तो उनका डंकी हो जाएगा बेबी. ऐसा तो नहीं होगा, है ना? डंकी के साथ करेगा तभी उसका होगा डंकी, है ना? मेल फीमेल करेंगे हमारे ह्यूमन के केस में तो बेबी उनका ह्यूमन होगा, है ना? ये होता है इसका. सेम स्पीशीज इज अ वेरी यू कैन से concrete and precise word to describe whole the definition, right? And reproduction की definition बहुत बार पूछी जाती है आपके CBSE board exams में. So it is one of the fundamental characteristics of the living organism which involve the transmission of genetic material from one generation to the next. ठीक है, अब हमारे मम्मा पापा थे, उनकी जनरेशन से जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हुआ हम लोगों में, हमारे से आगे ट्रांसफर होगा किसी और में जो हमारे होंगे, है ना? So this is the process of the reproduction. So it is a biological process in which the organism produces the young ones of the same species. It is one of the fundamental characteristics of the living organism which involve the transmission of the genetic material from one generation to the next. Okay. Sorry. This definition do sometimes ask in the CBSE board and mostly in the class tests also. So do write in a full way that I have described here, because sometimes क्या होता है आप अधूरी definition लिखते हो, you will not be able to get the full marks. If the definition is of 1 marks, you will definitely get half marks, and you are being a child, you can basically think of that, why ma'am has given me less marks, I have written the full definition, but the thing is you have not written the proper one, right? You have to write the proper one, and I will be explaining this to you, these two parts. If you will be writing, you will definitely score the full marks in this particular definition, right? Done? Okay. Next is purpose of reproduction. क्यों reproduction की जाती है? It is not necessary that you will also do the process of the reproduction. Some people are not married and they do not want the child, right? Some people are married and they do want the child, and sometimes they are married and they do not want the child, right? Sometimes they adopt the one. So
व्हाट इज रिप्रोडक्शन? बेसिकली एक प्रोसेस है हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये पूरा का पूरा हमारा साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। बट रिप्रोडक्शन के बिना ये नहीं है कि आप जिंदा नहीं रह सकते, यू कैन सर्वाइव, right? You can survive. Even if you will see in the case of the adults, even when we are getting adult, we are sexually mature to do the process of the reproduction, but it is our own desire if we do not want that to happen, right? But what is the purpose of the reproduction? Purpose क्या है इसका कि reproduction होनी चाहिए? Continuity of the species. If you want that in the earth the number of humans will be foreverly present over there, so you have to reproduce, है ना, आपका भी योगदान उसमें रहेगा, you have to reproduce in that case. Next is population organization. For the population organization, जैसे कि अगर क्या होगा, अगर humans ने सोचा that we will not be doing the process of the reproduction, let the animals do that thing only, right? So what will happen? Humans will exploited, ठीक है, ह्यूमंस की रेस जो है यहाँ से चल जाएगी, तो जो ह्यूमन के रोल्स हमारी नेचर के लिए हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, राइट? इट विल बी डिस्टर्प्टेड. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द अर्थ टू सर्वाइव बिकॉज ह्यूमन इज डू नीडेड, बिकॉज इवन द माइन्यूट fly is also needed for the same thing, right? So this is population organization, for the fulfilling the population organization. Next is variations. अगर reproduction नहीं होगी, ठीक है, तो वेरिएशंस कैसे आएंगी? सभी सेम से हो जाएंगे, है ना, जो पहले थे बोरिंग से बस वही रह जाएंगे, नई कोई चीज आएगी नहीं, वेरिएशंस ही नहीं आएगी, एवोल्यूशन नहीं होगी, कोई नई करेक्टर्स जो अच्छी वाली है, मॉडिफिकेशन जो है वो नहीं हो पाएगी, है ना, ये है एक. नेक्स्ट इज लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जो है ये इंटरलिंक्ड है, वो मैंने आपको समझा दिया है. आई थिंक इट इज मोर देन इनफ फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इट इज मोस्टली आस्क्ड इन द CBSE board exams, right? And in the NEET also, in a very you can say confusing manner sometimes, and generally children think that oh this point is in this because अब रट्टा मारता, अब याद नहीं करते. You have to understand the things, right? Understand करना है, समझना है, सुनना है, लिखना है, सब कुछ करना है, ठीक है? Okay. Next is what are the basic features of reproduction? It is very much important, and it has generally come in the AIMS examination also. Most of the time it does come, right? So all the modes of reproduction have some common basic features. आपको पता है कि हर एक reproduction बेशक अलग अलग तरह की reproductions होती है, मैं आपको आगे बताऊंगी कौन कौन से तरह की 2 major categories होती है. तो ये जो reproduction होती है हर एक में कुछ ना कुछ रहता ही है. अगर reproduction होनी है तो उसमें ये चीजें होनी ही होनी है. तो what are they? फर्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ RNA, प्रोटीन्स एंड अदर बायोकेमिकल्स. सिंथेसिस हो रही है RNA की, प्रोटीन्स की, बायोमोलिक्यूल्स की, है ना, इन सब की सिंथेसिस. नेक्स्ट इज रेप्लिकेशन ऑफ द DNA की रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, उसमें होनी ही है. सेल डिवीजन भी होनी ही है, ग्रोथ ऑफ सेल्स भी होनी है, फॉर्मेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. ये सब कुछ एक बेसिक फीचर्स है. ये आप लोगों को, अगर आपको रिप्रोडक्शन समझ आया तो यू कैन राइट इट बाय योर ओन सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज यू नो द प्रोसेस. आगे जब हम सेल डिवीजन वगैरह के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा, और ये पॉइंट्स आपके लिए कुछ भी नहीं होंगे लिखने, ठीक है जी. दिस इज द केस. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन टुडे, पार्ट 1. Types of reproduction, there are majorly 2 types of reproduction. One is asexual reproduction and sexual reproduction. I will not be revealing the 2 terms today because it will be so lengthy and बहुत ज़्यादा heaviness लगेगी आपके mind में, वरना I will be describing it in the part 2 in a very precise manner, that it will be available to you in a very good sense, that you can clear your NEET also, your AIMS, AIPMT, whenever the case will be, or CBSEs also, right? So this is all about today. So do subscribe, like and share as much as you can. और आपको पता है अभी ज्ञान जो होता है वो बांटने से ज्यादा बढ़ता है, तो share as much as you can and don't forget to press the bell icon, because जितने भी आगे पार्ट्स आएंगे फिर आप मिस आउट कर दोगे, right? So thank you.